आप भी बोलती हो ना हिंदी? तो ये भी बोलती है। एक्सीडेंट हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो अब दूसरा वाला करते हैं। आज साँच्ची की बेटी थ्याङ्क यू। चिन्नुभयो मलाई? हो, म कस्तो नचिनिनु भएर आज जस्तो लागेको थियो। शुरू में तो मैं भी नर्वस हो रही थी ना, हेजिटेट भी हो रही थी। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई निलसको व्लॉगमा। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कौवा गाय कर रहा है, बहुत अच्छी धूप आ रही है, बच्चे लोग अंदर खेल रहे हैं, मैं अपनी सूट में अब बिजी होने लगी हूँ। आज का दिन कितना मज़ेदार है ना, कितना अच्छा है और कितना कुछ करने का प्लान कर रही हूँ। अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ऊपर से पत्ता भी गिर गया देखो, और सबसे अच्छी बात अपने गार्डन में हम देख पाएंगे ये फ्लावर, और बहुत सारे फ्लावर भी खिलने को है यहाँ पे। अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हौले हौले ग्रीन हो रहा है। तो सुबह में मैंने यहाँ पे जो कंपोस्ट मल थी, उस कंपोस्ट मल को सुखाने के लिए छोड़ दिया है, वो बन गया था। यहाँ चाय का पत्ती जो है सुखा रही हूँ। इधर जो भी है मेरे किचन से जो वेस्टेज निकलता है, यहाँ पे मैं रखे जा रही हूँ। तो देखते हैं क्या होगा आगे, कैसा बना पाती हूँ मैं इस गार्डन को। ये लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, मैं ऊपर जा रही हूँ। अगर मैं नीचे रही तो शोर की वजह से नहीं हो पाएगा मेरा अपना काम, है ना। तो ऊपर जाकर करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? कल का ब्लॉग देखा? हाँ शादी के बाद लाइफ इतनी आसान नहीं रहती यार, बहुत चैलेंज और कॉम्प्रोमाइज मांगता है शादी, है ना। 2 hours later. पूरा टिकटॉक बन रहा है यहाँ पर। हाँ, कितने टेक के बाद हो गया फाइनल? तो 4-5 टेक तो लगता है यहाँ पे। कभी बैलेंस नहीं मिलता है, कभी क्या नहीं मिलता है, कभी क्या नहीं मिलता है। ये ट्रेडिशनल वेयर मैंने पहना है तो मैं करूँगी। ये मेरा बच्चा है, वो पता नहीं क्या क्या करता रहता है। यही तो चाम है ज़िंदगी की। अभी हम जा रहे हैं सुपर मार्केट एक चैलेंज के लिए, है ना। मैं ये ट्रेडिशनल आउटफिट पहनी हूँ, ये प्योर पहाड़न लुक है, नेपाली ट्रेडिशनल आउटफिट। हेलीकॉप्टर और प्लेन का आना तो बनता है, यहाँ का ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं हम। पब्लिक का रिएक्शन हम देखने वाले हैं, वो क्या रिएक्ट करते हैं, मैं ऐसे ही जाने वाले हूँ। अब 90 डेज का चैलेंज तो चल ही रहा है, तो दूसरा वाला चैलेंज भी कर लेते हैं, है ना। क्या बोलते हो आप लोग? एक्साइटेड? हाँ, बढ़िया है एकदम, मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है। अब देखेंगे। मैं तो इस बात के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हूँ। हो सकता है पब्लिक वो रिएक्शन ना दे और वाला हमें ना मिल भी सकता है ना, क्योंकि ये क्या हो सकता है मुझे नहीं पता है, मगर करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। आओ आप लोग बता देना, आप लोग एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चलते हैं। मैंने बैग भी ले लिया है, देखो ये बैग। ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन था, आप लोग देखो, मैं जस्ट इग्नोर कर रही हूँ। ओके, दिस वन इज़ माई फर्स्ट। मैंने नहीं दिखा है बेटा जी मेरा किधर चला गया है। यही है बच्चों के साथ, देखते हैं यहाँ पे। और हमारा सेकंड रिएक्शन, मैं बहुत वियर्ड दिख रही हूँ, आई डोंट नो। बात सुन लिया तो हल्ला बोल करते करते हम जा रहे हैं, देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा आज। बात सुनो, Where are you? हम आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ से वो लोग आ रहे हैं। पता नहीं कैमरामैन उन लोगों का रिएक्शन फोकस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, मेरे को नहीं पता है, मगर वहाँ पे भीड़ तो आ रहे हैं। देखो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो ये नॉर्मल वाला था, स्माइल वाला। अब यहाँ से जाते हैं फसल को दाई। लेट्स डू इट गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं ये। मेरे साथ
अंदर हिल रहा था, रिएक्शन कैप्चर करना था, मेरा पैर कैप्चर हो रहा था, कभी माइक काम नहीं कर रहा था। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? चैलेंज तो हमने ले लिया है, घर से हम निकल गए थे। यहाँ मुश्किल ये हो रही थी कि रिएक्शन हम कैप्चर ही नहीं कर पा रहे थे, माइक्रोफोन भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो मेरे लिए तो चैलेंजिंग था ही, जो मेरे बिहाइंड द कैमरा थे उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा है आज का ये सफ़र। आगे देखो, आगे आगे होता है क्या, बहुत मज़ेदार है। आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। कैमरा बंद मत करो, देखते हैं ना। रिएक्शन तो हमने ले लिया एक। रिएक्शन तो हमारा मिस पे मिस होते ही जा रहे थे, माइक्रोफोन भी डिस्कनेक्ट हो ही रहा था। मुश्किल तो हो रही थी ना, अंदर से बहुत डिमोटिवेटेड और बहुत घबराई हुई थी मैं। परफॉर्म भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रही थी। बादशाह साथ में था, वही अटेंशन ज़्यादा ही सीख कर रहा था। एक माँ के लिए तो अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के साथ तो होती है ना। मैं सोच रही थी क्यों लेके आई हुई मैं इसे। मैंने ज़्यादा देर नहीं सोचा, उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई और मैं आगे बढ़ गई बादशाह के साथ। अब देखते हैं आगे होता है क्या। तो फाइनली हम आ गए हैं नेपाल्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चेन वाला सुपरमार्केट में। देखते हैं यहाँ पे एक गार्ड मेरे को नोटिस कर गए। सच्ची बात बताती हूँ, हाँ मैं अंदर से बहुत घबराई हुई थी। ये मेरा पहला पब्लिक चैलेंज भी तो है ना, और मुश्किल ये भी हो रहा था कि कैमरा पर्सन के साथ मेरा सिंक ही नहीं बैठ रहा था। वैसे भी मैं परेशान घबराई हुई। लोग नोटिस किया, रिएक्शन दिया भी होगा तो हम कैप्चर नहीं कर पाए। यहाँ तो साफ दिख रहा था कि ये लोग रिएक्शन दे रहे थे। थोड़ी आगे में आई, मैंने नोटिस कर लिया है ये सारे सुपरमार्केट वाले स्टाफ है, तो वो तो स्मार्ट है। कोई था कैमरा पर्सन बैक में, तो उन्होंने उतना रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने सोचा होगा कोई आया है वीडियो बनाने के लिए। असली चैलेंज तो अब शुरू होती है मेरे दोस्तों। हम अंदर जा रहे हैं, अंदर का देखेंगे। मलाई ना दिखाओ ना है, सो मैंने बोला है कि मुझे मत दिखाओ। मैं तो ऑलरेडी दिख चुकी हूँ, है ना। यहाँ पे क्या मसला हो रहा है कि हमें परमिशन लेना पड़ रहा है, तो परमिशन के लिए हम रुके हैं। अभी मैं बाहर आ गई। हमारा कैमरामैन भी बहुत नया है, उनका पहला दिन का नौकरी है आज का उसका, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है। अगर वो अच्छी तरीके से काम करता होता तो हमें ये फेस नहीं करना पड़ता। परमिशन तो लेना ज़रूरी है ना, तो हम परमिशन ले रहे हैं अभी। तो शुरू करते हैं अपना दुखड़ा रोना लेके प्रभु का नाम। हाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, वो लोग ओके हो गए थे, बस उन्हें ये कंसर्न था अगर कोई अनकंफर्टेबल हो गया तो। मैंने बताया अगर अनकंफर्टेबल हो गया तो कैमरा नहीं करेंगे, और वीडियो हो भी गया होगा, कोई फेस अपना दिखाना ना चाहे तो हम ब्लर कर देंगे। बहुत प्यारे लोग थे, अच्छे लोग थे। हमने इन लोगों के साथ बातें की, वो लोग ने परमिशन दे दिया, तो हमने अपना काम शुरू कर लिया। हमने सोचा अब हम क्या करेंगे, हम अंदर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, यहाँ पे भी तो करना था ना, तो यहाँ पे करेंगे। यही सोच के हम जुट गए मिशन पब्लिक रिएक्शन चैलेंज में। हाँ ना, एउटा रिएक्शन तो लिने हो म। एक रिएक्शन तो मुझे चाहिए, ये बोल के मैं नीचे तो चली गई। मैं देखना चाहती थी लोग आज भी कितना हेल्पफुल है, खासकर जिस तरह की गेटअप में मैं थी। अभी अभी पहाड़ से आई हुई लग रही थी, पीठ में बैग था। काठमांडू वैली में ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है ना। ये तो नेपाल के राजधानी है और मैं आई हूँ सुपर मार्केट चेन में। बहुत मुश्किल से मिलते होंगे मेरे जैसे लोग, है ना। यहाँ पे जिस तरह के गेटअप में मैं थी, बहुत देर तक रुकने के बाद कोई नहीं आ रहे थे। अभी ये फैमिली आई, इनमें
जो मेल थे, थैंक यू सर, अगर आप वीडियो देख रहे हो और खुद को पहचान रहे हो तो उन्होंने जेस्चर तो दिखाया था, हेल्प कर दूं क्या। बाद में उन्होंने नोटिस कर लिया यहाँ पे तो कैमरा है, तो अपने बेटे को बोल रहे थे आंटी को ऊपर ले जाए क्या। उसके बाद 2 लेडीज़ यहाँ पे दिख रही है, एक तो वहाँ पे काम कर रही थी, हमारा कैमरामैन भी बहुत बहुत दुखी हो रहे थे, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रही थी। कोई तो आएगा, कोई तो होगा ना हेल्प करने वाला, मैं ढूंढ रही हूँ। लेट्स एक थोड़ी देर और बैठते हैं, थोड़ी देर। मलाई तो डर लाग्छ। ल म चढाइदिन्छु ल। लड्यो भने नि ए लडिन यहाँ हाम्रो यो सुरक्षित छ हजुरको यो पहेँलो भागो सेतो हुँदैन, हजुर। यो सेतो मात्रै भागमा टेकेपछि लडिन्छ। यस, थैंक यू। उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से समझाया और हेल्प करवाई। थैंक यू सो मच दाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिल से रेस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी स्टिल अलाइव। मान गई मैं, आपका ड्यूटी है, फिर भी कितनी अच्छी तरीके से निभाया। उसके बाद मैं मिली एक फॉलोअर से, उन्होंने बताया कि वो वीडियोस देखती है मेरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, टिकटॉक पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पेरेंट्स के साथ थी, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंट भी धीरे धीरे वापस आ रहा था मेरा, तो अब आगे देखो ना कितना मज़ा आने वाला है। मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी अंदर ही अंदर। सब लोग मुझे देख भी रहे थे, नहीं भी देख रहे थे, देख तो रहे थे। देखो साइड लोग तो सब दे रहे थे, मगर सामने से कोई आके पूछ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, या फिर मुझे मुश्किल हो रहा है क्या ऊपर जाने के लिए। कोई नहीं आ रहा था। मैं भी देख रही थी जिस तरह से लोग मुझे साइड लुक दे रहे थे, मैं भी दे ही रही थी। सब लोग अपनी दुनिया में मगन, मैं भी तो मगन ही थी। ये प्यारी प्यारी स्टाफ बेचारी, इन लोगों ने तो मुझे देखकर सोचा भी होगा ये कितनी देर तक यहाँ बैठने वाली है। थोड़ी देर बाद मुझे लगा भी यहाँ नहीं बैठूँ क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि मैं हैप्पी हूँ। देखो ये बहुत थोड़ी सी जगह थी यहाँ पे, मैं क्या करूँ। फिर अपना काम तो मुझे करना ही था। मैं फिर सब कुछ जानते हुए भी यहीं खड़ी हो रही थी, देख रही थी कि कोई है क्या अभी भी जिसको लगता है कि इंसानों की हेल्प करवा देनी चाहिए, है ना। तो मैं ढूंढ ही रही हूँ। देखो ये भली थी, बहुत भली थी। ये आई, मेरे को देखा एक बार, इनके पास 2 बच्चियाँ थी, तो बच्चियाँ भी ऊपर जाने के लिए बोल रही थी। पहले वो अपनी बच्चियाँ को ऊपर कर रही थी, बच्ची में से एक बच्ची तो गिर गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं हेल्प भी नहीं कर पाई। क्या करूँ, मैं भी तो अपने काम के लिए यहाँ खड़ी थी ना। थैंक यू। हेलो, थैंक यू। म सोशल एक्सपेरिमेन्ट भिडियो बनाउँदै थिएँ कि, कतिजना आउनुहुन्छ हेल्प गर्न भनेर। थ्याङ्क यू। तपाईँको नाम? अल्ता पौडेल। अनिता? अलिता। अलिता, थैंक यू सीज अलिता, उन्होंने मेरा हेल्प किया। थैंक यू। वेलकम। अब नेक्स्ट, थैंक यू। नानीलाई चोट त लागेन नि है? ए बस सानो, मलाई कस्तो नरमाइलो लागिरहेको थियो। तो इसको हम यहीं पे समापन करेंगे अभी, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अब दूसरा वाला करते हैं। तो 2 लोगों ने हमें हेल्प किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस वाला हम यहीं पे, लिफ्ट वाला हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब दूसरा वाला देखते हैं। हमारा न्यू ईयर तो आ रहा है एडवांस में। हैप्पी न्यू ईयर सबको, जो लोग नेपाल से देख रहे हो, हम सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जितने भी लोग बाहर से देख रहे हो ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें विश कर सकते हो। कुछ शॉपिंग करना था खुद के लिए, घर के लिए,
तो वही करने के लिए मैं यहाँ जा रही थी। ये कितने प्यारे लोग हैं, इन्होंने मुझे नोटिस किया, इन लोगों ने मुझे नोटिस किया, मैंने भी नोटिस किया। मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ चीज़ें देख रही हूँ, सोच रही थी बोलूँ या ना बोलूँ। मैं फिर बोलूँ, वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाए तो मज़ा नहीं आता है ना, तो दुविधा में थी मैं तो। राइस पेपर यता एकछिन फर्किँदा लिन्छु ल। ओ आज साँच्चीकै भेट्यो। थ्याङ्क यू, चिन्नुभयो मलाई? हो, म कस्तो नचिनिनु भएर आज जस्तो लागेको थियो। म एक्सपेरिमेन्टल भिडियो गर्दैछु क्या, त्यहाँ हेरिदिनु न क्यामेरामा। राइस पेपर तो थोड़ी देर हम और रिएक्शन भी कैप्चर करेंगे। सिर्फ रिएक्शन लेना है, चुप रहो आप। सो हेयर इज़ अ डल्ले खुर्सानी। आप लोग डल्ले खुर्सानी परचेज कर सकते हो, सूखा हुआ है। अगर आप लोग नेपाल आओ तो इसका जो है एक पैकेट लेके जाना, और इसका जो बीज है आपके गार्डन में से उगा भी सकते हो। फाइनली हम रिएक्शन लेने में कामयाब हो गए, और ये मुझे जानती भी थी ना, आप देखती थी ना मेरा वीडियो। उन्होंने कहा तुम हंसी नहीं। अभी आपको कमेंट में गाली आएगी, आप नेपाली होगी, क्यों हिंदी बोल रही हो, क्या नेपाली नहीं आती है? चैलेंज ही यही है ना, चैलेंज हम हिंदी भी बोल लेते हैं, तो चैलेंज यही था। तो आप भी बोलती हो ना हिंदी? हाँ, तो ये भी बोलती है। जब हम लोग इधर हिंदी बोलते हैं, हमारा हिंदी अटक जाते हैं। हम ज्यादा समझते हैं, थोड़ा बोलते हैं। बोलते बोलते हाँ इसे क्या बोलना था हिंदी में, हम भूल जाते हैं। और उसे में नेपाली भी नहीं आ जाता है ना, उसे में ठक्के नेपाली आ जाता है ना। वही तो मैं बोल रही थी, हमारा ऐसा हो जाता है। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा। डन, फाइनली पेमेंट डन हो गया है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है, हम दूसरे टाइम हाँ, ज्यादा टाइम मतलब। हाँ, तो अब तो जा ही रहे हैं ना। तो कैमरामैन का जो है आपको घर जाकर बात करना पड़ेगा, पेमेंट काटने वाली है। नाम क्यों? भावना खड़का। श्योर, ये काउंटर नाम है। हे प्रभु, हे प्रभु। वो भावना ने सुना। थैंक यू भावना जी। अब बारी थी मामा की ड्यूटी पूरा करने की। बच्चा आइसक्रीम के लिए बोल रहा था तो देना तो बनता था। इतनी देर तक उसने बहुत धैर्यता के साथ कोऑपरेट किया है। बहुत खुशमिजाज बच्चा है ये हमारा, बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है। देखो अपने में ही मगन है, देखो 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 इसे देखो। एनी फ्लेवर। हाम्रो पहिलाको चलन छोड्नु के है, हामी किनभने फेरि परिवर्तन हुँदैछ दुनियाँ, पहिलाकै नियम आइरहेको पहिलाकै मान्छे बन्नु कहाँ त्यस्तो अर्को कति लाउनु क्या। हजुरको दिन शुभ रहोस्। मलाई पनि पहिलाको कुरा मन पर्थ्यो धेरैको। पहिलाको मान्छेले चुलो पोतिहारी कपडा फेरेर सफा लुगा लगाएर टिकेर अलग खाना खान्थे। अहिले खाटामा चुलो पुस्थे, कति राम्रो चुलो नपुसी सुत्दैन्थे, टोटाङ खरा पानी राख्थे। पहिलाको खाना खाने बेला हुन्थ्यो। अहिलेको मान्छेको त खालि त्यो होइन, छोरछोरले बाउरी भात खाएको दिएथेनन्, बाउरी भात खाएको छोटो दिएथेनन्। कता कता कसले कति खाए थाहा पनि हुँदैन।
बुढाबुढी ठाउँमा बसेर खाएपछि बुढीले कति खायो बुढाले कति खायो बुढीले त ल थाहा नपाएर बुढाले कति खाएर बुढीले थाहा पाउँछ सबै कुरा हो। अहिले त्यस्तो चलन छैन फेरि पहिलाको ल्याउनु नियम पर्छ। राम्रो छ फेरि आउँछ। सबै कुरा पहिलाको नियम अब आउँछ पहिलाको नियम फाइनली रिस्क लेके घर से निकलना वर्थ इट हो गया। आमा का रिएक्शन जो था मुझे यही चाहिए था, ये बहुत प्रीशियस था, तो मैंने एज इट इज रखा है। हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैलेंज मैं खुद की नज़र में जीता हुआ समझ लेती हूँ। आज का दिन बहुत वर्थ इट था, मीनिंगफुल हो गया है। ऐसे चैलेंज हम करते रहेंगे। मेरे को मजा आया यार। हो ना वाह। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का व्लॉग। चैलेंज कैसा लगा आप लोगों को कमेंट प्लीज़ कर देना। तो हंसी मजाक अपनी जगह पे है। शुरू में तो मैं भी नर्वस हो रही थी ना, हेजिटेट भी हो रही थी। तो आना था शॉपिंग के लिए तो क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने शॉपिंग भी अपना कर लिया है, रिएक्शन वीडियोस भी जितना बन पाया उतना तो हमने क्लिक कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करना। जय नेपाल। ये कब से अभी देख रही थी तो मैंने नहीं कंफर्टेबल बना It's okay, good day. Thank you very much.